ऑपरेशन तो उन्होंने किया ही नहीं है। ऑपरेशन के नाम पे तो मेरे से पैसे लिए हैं, ऑपरेशन अंदर लेके गए हैं, वो बेहोश किया है। उसके बाद फिर इसके उल्टियाँ हुई हैं शाम तक, अगले दिन सर में दर्द भी बता रहा है, आंखों में जलन भी बता रहा है। तो वो जो बेहोशी का इंजेक्शन दिया उससे भविष्य में क्या दिक्कत आएंगी उसकी भी तो जिम्मेदारी डॉक्टर ही लेगा ना। प्रूफ था मेरे पास वहाँ जब छीना छपटी हुई थी, जब डॉक्टर तो मेरे से बदतमीजी करे, तो उसका मेरे पास वीडियो है डॉक्टर वाला जो वो बदतमीजी हुई है। तो वहाँ वो मेरे पास पूरी फाइल ही थी उस टाइम पर, मैं पूरी फाइल ही लेके गया। तो उसमें वो जो रिसिप्ट है उसमें थी, वो कहीं वहीं गिर गई, क्या हुआ है तो वो मेरे पास तो है नहीं अभी। और देखते हैं मेरे एकदम होश गुम हो गए। मैंने कहा अरे तू ये क्या करवा लाया? बोला क्या होगा मम्मी? मैंने कहा इसकी तो उल्टी आँख में दिक्कत थी, सीधी में पट्टी क्यों आई है? ये तो गलत कर दिया ऑपरेशन। मैंने कहा गलत कर दिया ऑपरेशन? मेरे तो यही समझ में आया कि गलत कर दिया ऑपरेशन दूसरी आँख का। तो ये कहने लगे नो अच्छा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल गलत है एकदम। फिर मैंने घर में सबसे पूछा कि देखो मेरी गलत नज़र है, ये सच है बात? फिर सब कहने लगे कि हाँ सच बोल रही हो, बिल्कुल यही बात है, इसकी उल्टी आँख में दिक्कत। मैं हूं बॉय भाटी और आज मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में। तो जैसा कि आप जानते हैं, युधिष्ठिर नामक एक छोटा बच्चा बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आज तक, जी न्यूज़ जैसे तमाम चैनलों ने भी इंटरव्यू लिया है, उन पर भी खबर चल रही है। आज हम जानते हैं नितिन भाटी जो कि उनके पिता है कि क्या है उनका पूरा मामला। मामला यही है कि मैं अपने बच्चे को लेकर गया इसको एक हफ्ते पहले डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर आनंद वर्मा के पास, आनंद स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल के वो मालिक हैं। तो उन्होंने बताया कि इसके एक एलर्जी, उल्टी आंख में दिक्कत थी, एलर्जी देकर कि बोल दे 4-5 दिन इसको दवाई खिलाओ। उससे फिर मैंने दवाई खिलाई, आराम नहीं हुआ। फिर मैं सोमवार को दोबारा लेके गया। दोबारा लेकर गया तो उन्होंने देखा कि इसके उल्टी आंख में कोई प्लास्टिक का जो पार्ट है वो चिपका हुआ है। इसको हम एनेस्थीसिया दे के बेहोश करेंगे और उसके बाद उसका ऑपरेशन करेंगे। वो उसके बाद उनकी जो वाइफ है उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, वो डॉक्टर ने एनेस्थीसिया की और बेहोश कर दिया गया। और 1 मिनट के अंदर जाकर बाहर आए। फिर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन मैंने कर दिया है। फिर मुझे कोई वो प्लास्टिक का जो पार्ट था जो निकाला है वो भी नहीं दिखाया गया। और उनकी मैम ने मेरे को फ़ोटो दिखा दिया था कि ये निकला है, ये आप देख लो प्लास्टिक का पार्ट। जैसे कि आपने बताया कि 1 मिनट के अंदर ही उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, तो आपने ये बोला था कि हमें अपने बच्चे के लिए, बच्चे के साथ जाने दीजिए ऑपरेशन में, बोला आपने क्या? मैंने ये बोला था जब ये रो रहा था कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा अकेला, तो मैंने बोला था मम्मी इसकी मम्मी को अंदर ले जा चली जाएगी, तो ये बैठी रहेगी, जब बेहोश कर दोगे तब बाहर आ जाएगी। तो उन्होंने मेरे से बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि नहीं कोई नहीं जाएगा अंदर, सिर्फ हम ही जाएंगे। फिर हमने वो चले गए। फिर 1 मिनट में बाहर आकर उन्होंने कहा कि मैं ये ऑपरेशन हुआ है, ये कोई प्लास्टिक का पार्ट है, ये मैंने इनका निकाला है। और फिर बच्चा उस टाइम पर बेहोश था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसा सोच रहा था ये होश में आ जाए। 2-3 बजे जब मैं घर लेकर आया तो फिर मम्मी ने देखा इसकी आंख में उल्टे का ऑपरेशन की जगह सीधी आंख में पट्टी बंधी हुई है। तो फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, सवाल जवाब किया, तो डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर ने जो डिस्चार्ज समरी में प्रिस्क्रिप्शन में वो लिखा था कि ऑपरेशन हुआ है, वो नर्सिंग स्टाफ से गलती हुई है, सीधी आँख गलती से सीधी आँख में पट्टी बंध गई, ये बंध गई। तो उस पर कोई जवाब नहीं बना। उसने वो प्रिस्क्रिप्शन जो है हमारे वो छीनने की कोशिश करी। फिर वहाँ से वो मैंने गाड़ी में रखी। फिर जैसे हंगामा हुआ डॉक्टर साहब वहाँ से भग गए छोड़कर हॉस्पिटल। फिर शाम को जैसे ही मैं इसको दोबारा हॉस्पिटल दूसरे लेके गया तो वहाँ इसकी आंख में बताया कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, इसका बिल्कुल सही है। और इसका एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से हो जाएगा ठीक, 4-5 दिन इसको दवाई दो। फिर मैं दोबारा उनके पास गया हॉस्पिटल। मैंने उनको कहा कि कोई ऑपरेशन किया ही नहीं है तुमने। नहीं हमने किया है ऑपरेशन, ये है वो है। फिर उनकी मैम ने, जो डॉक्टर ने, उनको अलग इधर उधर का बयान देने लग गई। वो पुलिस के सामने जो उन्होंने पार्ट निकाला है वो मैंने दिखाया, तो वो 4 महीने पहले का वो फ़ोटो ले रखा है। 4 महीने पहले का? हाँ, वो फ़ोटो ले रखा है। फिर डॉक्टर साहब तो स्विच ऑफ थे, वो आए नहीं शाम को, उनका बंदी था फ़ोन। फिर वो शाम को आए उनके सामने, तो उन्होंने फिर वीडियो में ये बात कबूली कि हाँ मैंने ऑपरेशन ही नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। तो लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एनेस्थीसिया के बाद अब बच्चे के जो पेट में है वो रैशेज हो रहे हैं, रेड और सर में दर्द रहता है, उल्टियाँ भी हो रही हैं। तो काफ़ी परेशानी है और उसके भविष्य में पता नहीं क्या रहे कैसे। आरोप लग रहे हैं पैसे को लेकर, तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, ना मेरे से किसी डॉक्टर ने संपर्क किया है, ना मैंने किसी से संपर्क किया है। कुछ अगर संपर्क हुआ है और पैसे लिए हैं तो कोई फ़ोटो वीडियो वो दिखाए मेरे को कुछ। हाँ, सोशल मीडिया पर बच्चे की बहुत वीडियो वायरल हो रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बच्चे को आप घर पर लाए, तो घर पर जब लाए आपकी माताजी ने बताया कि बच्चे की उसमें नहीं है, दाई आँख में पट्टी बांध दी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम में आई है एलर्जी से अलग, जिससे आपको लगा है कि नहीं ऑपरेशन नहीं हुआ? मतलब आपको जब पता लगा उन्होंने गर्म मतलब पट्टी जो है वो गलत बांध दी, लेकिन उससे अलग आपको लगा हो कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं है? ऑपरेशन तो उन्होंने किया ही नहीं है। ऑपरेशन के नाम पे तो मेरे से पैसे लिए हैं, ऑपरेशन अंदर लेके गए हैं, वो बेहोश किया है।
उसके बाद फिर इसके उल्टियाँ हुई हैं शाम तक, अगले दिन सर में दर्द भी बता रहा है, आंखों में जलन भी बता रहा है। तो वो जो बेहोशी का इंजेक्शन दिया उससे भविष्य में क्या दिक्कत आएंगी उसकी भी तो जिम्मेदारी डॉक्टर ही लेगा ना। जी, आपने बताया कि मैंने 45,000 रुपये भरे हैं, तो आपके पास कोई प्रूफ है? वो कहते हैं, डॉक्टरों का आरोप है कि वो हमारे 7,500 रुपये भरे हैं उन्होंने केवल, तो आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ था मेरे पास, वहाँ जब छीना झपटी हुई थी, जब डॉक्टर मेरे से बदतमीजी करे तो उसका मेरे पास वीडियो है डॉक्टर वाला जो वो बदतमीजी हुई है। तो वहाँ वो मेरे पास पूरी फाइल ही थी, उस टाइम पर मैं पूरी फाइल ही लेके गया। तो उसमें वो जो रिसिप्ट है उसमें थी वो कहीं वहीं गिर गई, क्या हुआ है तो वो मेरे पास तो है नहीं अभी, पर मैं हाँ। आप प्रशासन तक अपनी बात किस तरह से रखना चाहते हो? वो प्रशासन से मैं ये रखना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हॉस्पिटल सील हो, डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त हो। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब बच्चा घर पे आया तो आपने बताया कि बच्चे का ऑपरेशन जो है वो दूसरी आँख को होना था, तो क्या था पूरा मामला? मामला ये था, जब ये घर छुट्टी करा के लेकर आए, 4-5 घंटे बाद बच्चे को होश हुआ, तो ये घर पे आए। घर पे मैंने देखा और देखते न मेरे एकदम होश गुम हो गए। मैंने कहा अरे तू ये क्या करवा लाया? बोला क्या होगा मम्मी? मैंने कहा इसकी तो उल्टी आँख में दिक्कत थी, सीधी में पट्टी क्यों आई है? ये तो गलत कर दिया ऑपरेशन। मैंने कहा गलत कर दिया ऑपरेशन? मेरे तो यही समझ में आया कि गलत कर दिया ऑपरेशन दूसरी आँख का। तो ये कहने लगे नुक अच्छा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल गलत है एकदम। फिर मैंने घर में सबसे पूछा कि देखो मेरी गलत नज़र है, ये सच है बात? फिर सब कहने लगे कि हाँ सच बोल रही हो, बिल्कुल यही बात है, इसकी उल्टी आँख में दिक्कत, सीधी में पट्टी क्यों आई है लग का है। फिर हम जब ही तुरंत एकदम सीधे हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल में जाके हमने डॉक्टर पे एकदम दबाव दिया। डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या कर दिया? आपने तो हमारे बच्चे का गलत आँख का ऑपरेशन कर दिया। तो डॉक्टर एकदम घबरा गया, मतलब उस पर कोई बात नहीं बनी। तो कहने लगा नहीं नहीं ऐसे को, तो मैंने कहा देखो ये सीधी आँख पे पट्टी लगा दी आपने। उसने अपना स्टाफ बुलाया तो स्टाफ को डांटने लगा हमारे सामने बहुत बुरी तरह से कि ये स्टाफ ने गलत पट्टी लगा दी है, ये इनकी गलती है, कल से मत आना। ये मैंने कहा स्टाफ की कोई गलती नहीं है, डॉक्टर आप हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है, सारा कुछ आपका होता है, डिसीजन आपका सारा, इनको क्यों डांट रहे हो? फिर भी वो अपनी कह लगा नहीं नहीं देखो बच्चा ठीक है, मैंने ठीक कर दिया ऑपरेशन करके, और ये गलती से हो गई है, गलत पट्टी लग गई है, ये ऐसा मतलब सफाई देने लगा। फिर वहाँ काफ़ी देर होता रहा बहसबाजी। उसके बाद में फिर मैं खड़ी हुई थी, फाइल मेरे हाथ में ही। उसने अपने स्टाफ की तरफ इशारा करा डॉक्टर ने कि ये फाइल छीन ले कैसे ही। तो मैं जैसे ऐसे खड़ी, पीछे ऐसे करके पीछे खड़ी, पीछे की तरफ मेरी फाइल ही। तो एक आया स्टाफ वाला, उसने पीछे से एकदम झटके से मेरे हाथ से फाइल छीन ली। फाइल छीन के एकदम ऊपर को जैसे वो भागा, मैंने लड़के से बोला कि देख रहे वो फाइल लेकर भाग गया, फाइल लेकर भाग गया। तो उसमें जो वो डिस्चार्ज का वो पेपर था उसको फाड़ने की कोशिश करी, जाके लड़के ने हाथ में से छीन लिया वो। और छीनने के बाद में फिर हमने बोला कि अगर आपने कोई गलत नहीं किया तो हमारे हाथ में से कागज़ क्यों छीने और क्यों फाड़ने की कोशिश कर रहे हो, सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो? आपका कहने का मतलब ये है कि जो 45,000 रुपये आपने भरे थे उसका जो बिल था उन्होंने फाड़ने की कोशिश की ताकि आपके पास कोई प्रूफ ना हो। हाँ, नहीं जो रसीद हमारी थी वो तो पता नहीं कहाँ गायब होगी। जो एक बड़ा वाला पेपर था उसका डिस्चार्ज का, वो ही था, उसको भी फाड़ने की कोशिश करी, वो फटा हुआ भी है, थोड़ा किनारी से देखना, फटा हुआ है पेपर। हाँ, और जो भी हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब झूठे लगाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ना कोई पैसे की मांग है ना कुछ है। ये बात तो हमसे वहाँ पे भी डॉक्टर मैडम जो थी उन्होंने ये बोला था कि पैसे डबल ले लो, ट्रिपल ले लो। वहाँ भी मैंने ये बोला था कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चे से प्यार है, हमें बच्चे से मतलब है, हमें पैसे से मतलब नहीं है। ये मैंने वहाँ भी बोला। और जो हमको आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल झूठा लगाया जा रहा है। और हम यही चाहते हैं कि आगे से कभी ऐसा गंदा काम ना करे और हमारी बात का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा बच्चा बच गया नहीं, हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या घिनौनी हरकत वो करते।